उस चीज का ख्वाहिश कभी ना करो जो आप जीत नहीं सकते। मुसलमानों के लिए 57 देश है, ठीक है? आप मुसलमान पे हमला करेंगे तो कोई देश नहीं आएगा। हमने घर में घुस कर बात 2019 में घर में सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान को असली औकात दिखा दी। जो पाकिस्तान को आप नहीं देखे थे, हर रोज सीज फायर होता था। अब तो फिर इससे पहले का मोबाइल नहीं आता, अगर मोती नहीं आता तो मोबाइल नहीं आता। अच्छा, मोबाइल आने से फायदा हुआ है? कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान है सिर्फ। फिर करो कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। मोदी बोलना नहीं आता, लोग कहते रहे प्रधानमंत्री बनाने के लिए। नहीं अभी तो बोल ही नहीं जानता। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं आपका अपना के अब तरफ देखना शुरू कर दिए हैं तेज रफ्तार। अभी मैं मौजूद हूं चांदनी चौक पे और यहां लोगों से जानूंगा कि क्या 2024 में कौन बनेगा बीजेपी से प्रधानमंत्री या कांग्रेस से, कौन बनेगा इस देश के नए प्रधानमंत्री, कौन इस देश के भ्रष्टाचार, भूखमरी, बेरोजगारी पे काम करेगा। यहाँ पे काफी सारे यूथ खड़े हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आप लोगों ने 2024 में किसको सोचा है अगला देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। क्या आप लोगों के लिए रोजगार की बात कौन करेंगे, आप लोगों की शिक्षा की बात कौन करेंगे, किसको आपने सोचा है देश के अगले प्रधानमंत्री बनाने के लिए। यहाँ काफी सारे युवा हैं, आप चारों तरफ घुमा के देख सकते हैं, चारों तरफ घुमाइए, यहाँ काफी सारे युवा हैं। ये सारे लोग अगले 2024 के इंतजार कर रहे हैं कि कौन हम देश के नए प्रधानमंत्री को बनाए जो इस देश की बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, करप्शन, महंगाई को कम कर सकता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं हम सबसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? आशीष तिवारी। आप 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? मोदी को। मोदी को क्यों? क्योंकि मोदी के अलावा कोई है ये नहीं है, कोई है ये नहीं है। वो जो है हाँ। वो सब उससे भी ज्यादा खतरनाक है। कम से कम वो है तो कुछ देश तो है। अच्छा, कांग्रेस वाले में कोई नहीं है? देश बचने लायक नहीं है, वो बचाने लायक नहीं है। उनका देश सुरक्षित नहीं है उनके। 70 साल उन्होंने मोदी के हाथ में ही सुरक्षित अच्छा है। के बाद बताइए, 70 साल उन्होंने राज किया तो देश बर्बाद हो गया। देखिए आप नहीं देखे थे पाकिस्तान को, आप नहीं देखे थे, हर रोज सीज फायर होता था। अब देखिए आप 2014 के बाद, ये 2014 के बाद ये सब चीजें नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है। चाइना को आप दुश्मन के घर में घुस के मार रहे हैं। दुश्मन के घर में घुस के मार। हाँ, पहले ये सब नहीं हो रहा नहीं होता था। मोदी राजा अपने देश का, अपना भगवान है मोदी, एक ही राजा मोदी। अरे पहले पप्पू को बोलना तो सिखा दो उसको, फिर करो कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। मोदी बोलना नहीं आता, लोग कहते रहे प्रधानमंत्री बनाने के लिए। नहीं अभी तो बोल ही नहीं जानता, पूरी हिंदी नहीं आती उसको क्या बर्बाद है क्या? पप्पू तो देश बर्बाद है, उसके बाद पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। एक बोलने वाला बना तो दिया है। क्या बात है। हाँ जी, फिर देश सुरक्षित नहीं है। उसके आने के बाद 70 साल में देश सुरक्षित नहीं रहेगा। नहीं रहा, अब चाइना कब्जा कर रहा था। अच्छा, तो चाइना तो अभी भी तो कब्जा कर रखा है। अभी जो देश में वो बैठे, आप देखो एक भी नहीं। सही बोला कि देश सुरक्षित नहीं है। सही बोले, इस राज्य में देश सुरक्षित नहीं है ना, ये कह रहे हो ना, बार बार बोल रहे हैं कि देश सुरक्षित नहीं है। ये नहीं कहा देश सुरक्षित नहीं रहेगा उनके हाथ में, ये बोला हूँ। आप किसी राहुल गांधी के हाथ में देश गया था, देश गया था। क्या पूछ गया था, मैं आप बता नहीं रहा। बात सवाल ये हो रहा था कि कांग्रेस को आने से देश सुरक्षित नहीं था या बीजेपी के आने से देश सुरक्षित नहीं है? बीजेपी के आने से देश सुरक्षित है, हमारा कहना ये है। हमने घर में घुस कर बात 2019 में घर में सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान को असली औकात दिखा दी। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसके बाद कश्मीर में जाके देख लो, जहाँ कश्मीर के लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा लहराता था। ये मुद्दा है कि देश में घर में घुस के मार दिए, बाकी और मुद्दा कहाँ है? सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है, सबसे कोई मुद्दा नहीं है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, करप्शन बढ़ता जा रहा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। सबसे पहले भ्रष्टाचार की बात करते हो तो भ्रष्टाचार की बात कर ले। पहले सबसे पहले आधार को, हर योजना को जोड़ने का काम आधार से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमें ये समझने की जरूरत है, आधार कार्ड के द्वारा ये हुआ कि राजीव गांधी ने कहा था कि हम दिल्ली से जब 1 रुपया भेजते हैं तो असली जनता तक 15 पैसे पहुँचते हैं, 15 पैसे भेजते। 80 हिंदुस्तान की लड़कियों की ऐसी कम तेजी कर दी है इस मोबाइल ने। जो आप कह रहे हो कि जब मोती आ गया तो मोबाइल है 4, तो फिर इससे पहले का मोबाइल नहीं आता, अगर मोती नहीं आता तो मोबाइल नहीं आता। अच्छा, मोबाइल आने से फायदा हुआ है? कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान है सिर्फ। पहले चिट्ठी से जो काम चल रहा था वो सही अच्छा था, वो चिट्ठी वाला काम चल रहा था। इनके कहने का मतलब ये है, अगर इस देश से मोदी चले जाएंगे तो यहाँ का मोबाइल खत्म हो जाएगा, यह देश खत्म हो जाएगा, देश चलेगा ही नहीं। मामला ये है, अब पहले देश नहीं चल रहा था। मोदी अवतार इन लोगों के लिए, मोदी मरेंगे ही नहीं। अच्छा, इनके हिसाब से आप समझ रहे हैं ना। तो ऐसा है कि दूसरा मोदी जिंदा होगा, दूसरा राहुल भी जिंदा हो जाएगा, इनको नहीं पता है। तो आप किसको बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, हम इतना जानते हैं कि अगर मोदी बना इस बार प्रधानमंत्री
तो संविधान खतरे में है। अच्छा, अनुसूचित और जो निचले कास्ट के लोग हैं वो खतरे में है। तो ये 70 साल में वो लोग रहे तो वो खतरे में नहीं था? जितना 2014 के बाद हिंदू मुसलमान अनुसूचित हुआ है, 2014 से पहले एक भी बता दीजिए कोई हिंदू मुसलमान एक दूसरे से जलता था? पहले नहीं लड़ाई हो रही थी? बिल्कुल नहीं। पहले दंगा हो ही नहीं रहा था 2014 से पहले? हो रहा था, वो एक पार्टिकुलर हो रहा था, जैसे एक राज्य है। पहले 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम हो नहीं रहा था? कहीं भी लड़ाई नहीं हो रही थी? आज के डेट में एक दूसरे को देख के जलते हैं। आज के डेट में एक दूसरे को देख के कहते हैं कि ये साला मुसलमान है या मुसलमान, लेकिन मुसलमान एक चीज है, हिंदू को देख के नहीं चलता। अच्छा, लेकिन हिंदू मुसलमान को देख के आज इसलिए जलने लगा क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठा दिया कि मुसलमान गद्दार होता है, जबकि इनको नहीं पता है कि देश में सबसे ज्यादा आज़ादी के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सीने पे गोली खाई है। यहाँ दिल्ली से लेकर के लाहौर तक हर उलमाओं का सर लटका था हर पेड़ों पे। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि मोदी जी के आने से 9 साल में बेमिसाल हो गया विकास पे विकास का। मिसाल ये हुआ है कि जो बेचारी महिलाएं, जो औरतें और बूढ़ी औरतें जो है तकिए के नीचे 1500 रख के सोती थी, उनका पैसा छीन के ये चुनाव लड़ गए और उन्हीं को जो है लाइन में लगा करके उन्हीं को बच्चों को मार दिया गया, वो फांसी लगा के मर गए। ये देश का विकास हुआ। अरे देश की अर्थव्यवस्था 15 से 5वें नंबर पे आ गया, इस पे आपको गर्व नहीं हो रहा है? 5वें नंबर पे आ गया, इसका करेंसी कितना गिर गया, कितने नंबर? 370 धारा हट गया, इससे अच्छा नहीं लग रहा आपको? 370 धारा खाने को देगी? खाने को दे रही है क्या? तो ये अच्छा ये नहीं लग रहा है? विकास तो ये बेचारे क्या है, अगर आपको विकास करना है तो जो मजदूर यहाँ पे सो रहे हैं ना, इनको जगा के दिखाओ, इनके अंदर जो जूता चप्पल इनको पहना के दिखाओ अच्छे से, तब विकास हो। तो आप बताइए सर, आप ये बोल रहे थे कि मोदी जी को आने के बाद बड़ा विकास हुआ है, तो इन्होंने बताया जो इसके पहले तरह गरीब नहीं थे क्या? इससे पहले तो बहुत तो ये भी लग रहा है कि इससे पहले भी गरीब नहीं थे, तो मोदी राहुल का फायदा क्या है? तो राहुल भी आ जाए वही काम होगा, मोदी आएगा वही काम। धीरे धीरे होगा। पॉइंट की बात है, पॉइंट की बात है। इन्होंने बोला, एक मिनट आप तो बोले चले जाएंगे, हम न्यूज वाले हैं। रात को 10 बजे के बाद जो गरीब घर पटरी सोते पटरी पे आके लाइन में रोटी खाता है बैठ के, लोग कहते भीख मांगते। रात को बता रहा हूँ, ये आज जितना हुआ है ये रौंद के चले जाते हैं इन लोगों को, गाड़ी वाले रौंद के चले जाते हैं। लेकिन इनको कभी देखते हो जो खाना भी खिलाते हैं ना, तो उसका वीडियो देख के वायरल करते हैं कि हमारा जो है कि वायरल हो वीडियो, मेरा चैनल आगे बढ़े, ये वीडियो बना के खाना देते हैं। कभी ऐसा होता है कि तुम खाना तो वीडियो में बनाओ? अरे अपने आप लोग वीडियो बना देंगे, तुम्हें वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। तुम दिखावा करते हो कि मैं कम्बल बांटने जा रहा हूँ। रौंदने की बात करेंगे तो ये 14 से पहले भी रौंदा जा रहा था। मैं क्या कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि मोदी है तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर मोदी है कहाँ अच्छा हो रहा है? अगर अभी सलमान खान, आपको पता होगा सलमान खान रौंदने में ही फंसे थे, आपको पता है ना, जो गाड़ी अपना। तो सलमान खान प्रचार करने के बाद मोदी उनको बख्शे भी हैं। अगर मोदी का भाजपा का प्रचार जो पतंग नहीं उड़ाते ना, बख्शे भी नहीं जाते। ये भी तो है ना, मोदी को जहाँ से फायदा होगा वो मोदी वो काम करेगा। चाहे अपने माँ को लाइन में खड़ा कर दे, जो अपनी यहाँ माँ को इज्जत नहीं कर सकता वो किसी और को कैसे इज्जत करेगा? अच्छा, ऐसी बात है। एक बात बताओ, आप अपनी माँ को लाइन में खड़ा किए थे क्या? नहीं, मैं तो नहीं किया था। तो मोदी ने खड़ा कर दिया, आप बताओ। तो आप एकदम चाहते कि मोदी जी ना आए 2024 में? बिल्कुल ना है। तो आप राहुल गांधी को आ गए, अगर वो आ गए तो संविधान का ये अभी कुछ कर बदला गया है ना, कुछ कर बदला गया है ना, ये मनुस्मृति लागू कर देंगे। जो एक मिनट, लोगों का सुन लीजिए, जो ये चाह रहे हैं ना, उस चीज का ख्वाहिश कभी ना करो जो आप जीत नहीं सकते। मुसलमानों के लिए 57 देश है, ठीक है? आप मुसलमान पे हमला करेंगे तो कोई देश नहीं आएगा, लेकिन आप जो है इस्लाम पे, मेरे मोहम्मद पे, कुरान पे हमला कर रहे। अभी कुछ दिन पहले लाइव देखा था मैंने, वीवो पे कुरान को जलाया गया, अस्तगफिरुल्लाह, और उसके ऊपर गंदे गंदे बातें हो रही हैं, बहुत सारी गालियां हो रही हैं। आप चाहे जो है फंकी ऐप से डाउनलोड करके देख लीजिए। ये भारत में चल रहा। बताइए, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे देश के मुसलमान तो खड़े होंगे ही साथ में। अब विदेश में जो ये सूचना जा रही है, अभी लथाड़े गए हैं ब्रिटेन के सांसद से मोदी जी, अभी लथाड़े गए हैं, जो क्या बोलता है, कौन सा जगह है जहाँ पे महिला को जबरदस्ती उसको नंगा करके, मणिपुर में ये जो हलचल हो रही है, बताइए इसके लिए क्या हो? आप मुसलमान, हिंदू मुसलमान आप तब से किए जा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं, इन्होंने पूछी भी नहीं थी। एक मिनट, आपने बात रखा, अभी फ्रांस में क्या हो रहा था, वहाँ पर कौन सा हिंदू है? फ्रांस हिंदुस्तान है क्या? फिर आप नहीं, आप हिंदुस्तान है या हिंदुस्तान की बात आप मुसलमान की बात कर रहे हो ना? नहीं, हिंदुस्तान की बात करो ना, लड़ाई नहीं करना, हिंदुस्तान की मुसलमान की बात करो, हिंदुस्तान की मुसलमान की बात करो। अभी नू में क्या हुआ? अभी नू में क्या हो रहा था? अभी क्या हो रहा था? बताओ, तुम बताओ। नहीं, नू में जो हो रहा था, यात्रा निकल रही है या कोई बात हो रही है, अपने कोई धार्मिक काम कर रहा है, पत्थरबाजी होती है। इधर सुनो, में क्या हुआ था, ये पूरा षड्यंत्र रचने के बाद इन्होंने AK-47 लेके सबको बुला करके गए थे कि वहाँ पे मुसलमानों को मारना है।
ये सूचना वहाँ के सीएम ने पहले ही दे दिया था और इसकी तैयारी कर ली गई थी। सुनिए, एक बात बताइए, इतना झुंड का झुंड पहले यात्रा तो नहीं निकलता था, इतनी शांति से यात्रा जाती, मुसलमान पानी भी पिलाते थे। जब मुसलमानों का निकलता तो हिंदू जो है मुहर्रम को पानी पिलाते थे। आज की डेट में नफरत क्यों करते हैं? क्या वजह है? क्या वजह है? नफरत कहीं पर भी नहीं है, कट्टरता है केवल। नफरत कहीं पर नहीं है, कट्टरता है। कट्टरता क्यों फैला? एक तरफ से नहीं है वो, ये गुलदस्ता है। अच्छा आप ठीक है, गुलदस्ता आप मेरे ठीक, अब हम हिंदू मुस्लिम की बात हटाते हैं, विकास की हम बातें करते हैं। क्या विकास इस देश में किसको लाने से होगा, ये बताइए। हिंदू मुस्लिम की बात हम हटाते हैं, हिंदू मुस्लिम तो चलता ही रह रहा है, चलता आ रहा है। जो जिससे संविधान खतरे में पड़ जाए ना, उसको लाने से विकास से नहीं होगा। 70 साल में संविधान खतरा में नहीं था, अब खतरा में है। अब खतरा में है, मतलब मोदी जी के आने के बाद। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? सर खतरा है ना केवल इस चीज से है कि किन्हीं लोगों का जो है अस्तित्व खतरे में, मेन चीज ये है। तो उन्हें वो संविधान पे अपनी बात ले जाते हैं जब वो खतरा में कुछ नहीं है। 15% लोग हैं, पुरानी ये चीजें सोच रहे हैं 15% की, जैसे पहले जो SC/ST वालों को गुलाम बना कर रखते थे, ये सोच रहे हैं कि फिर बाद में करने के बाद गुलाम इनको बात। सर ऐसी इधर सुनो, अरे मेरे रहेंगे, कोई भी SC ST OBC किसी भी जाति को दबाने का हिम्मत जो करेगा वो अपना भुगतान सुनिए। अभी पिछले राष्ट्रपति कौन थे? एक दलित थे पिछले राष्ट्रपति। किसने? अभी वर्तमान में कौन सी ट्राइब से बुलाए गए राष्ट्रपति? वो भी महिला और दलित बनाए गए। आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? आप मुसलमान बनाए गए। ये ST की बात करती है तो द्रौपदी मुर्मू कौन थी? द्रौपदी मुर्मू कौन थी? ST किसी ने बनाया था ना। देखो भाई साहब, मेरे कहने का मतलब ये है कि ना हिंदू खतरे में है और ना मुसलमान खतरे में है। आप कह रहे हो वो कलाम, सर आप कह रहे हो कलाम, अरे नहीं डाला, मैंने बोला संविधान खतरे में है। पहली बात सुन लो, इन्हीं जैसे लोग ने देश में हिंदू मुसलमान फैला रहा है। इन्हीं जैसे लोगों ने ना हिंदू ना मुसलमान खतरे में है। अब इनका भाई साहब का कहना है ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान मैंने खतरे बोला में। ही अभी विकास पे हम बात करते संविधान खतरे हैं, में। हमें बात करना है विकास पे, संविधान पे बात करना है हमें। विकास बताइए मोदी जी। बताऊंगा, हमें गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे देश से 300 साल बेमिसाल पे बताइए, 9 साल में क्या मोदी जी? हमें गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे देश से धारा 370 खत्म हो गया। हम गर्व से लाल के वहाँ कश्मीर में झंडा फहरा सकते हैं। अभी बोल मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूँ। अरे भाई साहब थोड़ा सा इनको बोलिए। हाँ विकास बोला, बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत हर किसानों को 3-3 महीने में 2-2 हजार रुपए किस्त आते हैं और अभी उसका लाभ उठाइए। तीसरा योजना चल रही है, चौथा योजना चल रहा है, शौचालय योजना चल रहा है, हर घर निःशुल्क राशन चल रहा है, 5 किलो में राशन से बच्चे पल जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना चल रहा है। अभी लाल किले से अभी 10 दिन ही हुए, कौन से विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है? किन लोगों की लॉन्च की गई है? सोलर सिस्टम चल रहा है, नलकूप योजना चल रहा है, नलकूप योजना चल रहा है, हर घर योजना, नल जल की सुविधा उपलब्ध है। क्या ये सब पहले नहीं था? पहले से नहीं था? ये सब पहले से नहीं था? पहले क्या? ये कह रहे हैं कि किसान को 3 ट्यूबवेल है बिहार में, इनके प्रधानमंत्री के तहत हमारा फ्री में चल रहा है। प्रधानमंत्री के तहत फ्री में चल रहा है। एक मिनट एक बात बताइए, इतनी कमियां